अदालतों पे इतना नजर करम किया गया, बल्कि अदालतों पे नहीं, ना अदालत पे किया गया, ना इंसाफ पे किया गया, किसी शख्सियत पे किया गया। उसको अदालत भी बना दिया आपने, उसको इंसाफ भी बना दिया, और पाकिस्तान के तमाम ख्वाबों की ताबीर बना के आपने। कभी होता है जज सड़कों पे आ जाएं, सियासी अंदाज में हो जाए, सियासी जमात का तरीका हो, तो हमने वो दौर का इशारा इफ्तिखार चौधरी साहब जब उसी दौर की तरफ, वो शख्सियत है ना, एक उस दौर पे है, और उसकी क्या वजूहात थी और कौन पीछे था, क्या था, उसको मैं बहुत ज़्यादा एलुबरेट नहीं करूँगा, बहुत अरसे मुल्क से बाहर रहा हूँ भाई। तो वो, लेकिन था वो एक एमक्यूएम थी जो ये कहती थी कि ये मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है इस वक्त, यानी कि आप करें, आपको अदालतों के लिए खड़ा होना चाहिए, उसके लिए कानून साजी करें, उसके लिए सियासत थोड़ी की जाती है, यानी तहरीक नहीं चलनी चाहिए जैसे उस वक्त एक आईनी जंग शुरू होनी चाहिए थी, कानूनी जंग शुरू होनी चाहिए थी। फिर उसके पीछे जो पॉलिटिकल पार्टी आके खड़ी हुई, तो सबको ऑब्वियस था कि उसका एजेंडा वो पॉलिटिकल है, उसका एजेंडा अदालत और इंसाफ नहीं है। ठीक, तो उसका क्या हुआ, उसके असरात अभी तक मौजूद हैं। आउट ऑफ प्रोपोर्शन अदालतों को के बजाय अदालतों में बैठने वाले जजों को दे दिया गया इख्तियार, उन्हीं को इंसाफ बना दिया गया। तो फिर हमने तो बड़े तमाशे देखे उसके बाद, और बड़ा ज़रूरी था कि जो मुकन्नना अदलिया इंतज़ामिया है उसके दरमियान एक बैलेंस कायम होना चाहिए। ठीक, अच्छा, आप बैलेंस भी कर रहे होते हैं ना, तो सबसे अहम फैक्टर जो है, जो 24 करोड़ लोग हैं, आप उसको बिल्कुल इग्नोर करके आप आगे बढ़ रहे होते हैं ना। इन सारे मामलात में आपने इतने बहरान देखे होंगे, बहरान के पैदा होने और बहरान के को निमटने के लिए जो तरकीब थी, उसमें कितना रेलिवेंट था पाकिस्तान की आवाम? नहीं थी, आवाम के लिए कुछ नहीं था। तो बहरहाल ये मेरे नज़दीक ज़रूरी भी था ठीक, कि आईनी मामलात के लिए एक अदालत हो जो, वरना आपने देखा सियासत के मामले में और इस तरह के इश्यूज़ पे अदालतों की पूरे मेंटली भी और वक्त वाइज भी सारी इंगेजमेंट वहाँ होती थी। मेरे और आपके इंसाफ के तकाजे जो हैं वो फिर सालों साल। लेकिन सर इस पे जो बार्स हैं मुख्तलिफ, जैसे कि सिंध बार ने तो इसके फेवर में बात की, कराची बार इसकी मुखालफत कर रही है, इस्लामाबाद बार भी मिला जुला, मैंने उनका इंटरव्यू किया पिछले दिनों, तो वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत कम ऐसे केसेस थे और उसी के अंदर ही ये हो सकता था, सारा आईनी बेंच की अलग से ज़रूरत नहीं थी। तो इसको आप बिंगा गवर्नमेंट साइड आप कैसे देखते हैं कि क्या इस अच्छा, ये मॉडल जो है वो तो दुनिया में बहुत सारी जगहों पर है और काम करता है, और जदीद दुनिया में जो जेन्युइन जमहूरियतें हैं वहाँ पे मौजूद है। ना ये बहुत गलत है, ना कोई बहुत सही है, लेकिन ज़रूरत यही हो गई थी कि सुओ मोटो से लेकर, यानी कि ख़ुद आइनी किस्म की दरख्वास्तें जिससे कि बराह रास्त पाकिस्तानी अवाम के फ़ैसले होने थे, वो लगी हुई हैं। एमक्यूएम की तो कितनी दरख्वास्तें 10-10, 20-20 साल से हैं, तो वो निपटाई नहीं जाती थी। एक तो एक सच्ची बात ये कि एक आइन साजी, कानून साजी ये भी होनी चाहिए कि बाउंड होना चाहिए, या तो आप किसी भी केस को निपटा दें हाँ या ना करके। ठीक, तो 20-20 साल तक केस को पड़ा रहना एक टाइम फ्रेम होना चाहिए कि इतने अरसे में आप केसेस को निपटाएं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी थी। बाज़ औक़ात जजेस जो हैं वो 2-3 महीने के फ़र्क के साथ ही उनकी सीनियरिटी होती है, लेकिन उनमें बाज़ सूरतों में इस बात का इम्कान होता है कि दूसरे नंबर या तीसरे नंबर या चौथे नंबर में कोई बहुत ही काबिल आदमी, कोई आउट ऑफ प्रोपोर्शन ज़हीन आदमी, या उसकी पूरी करियर, उसका किरदार ऐसा हो कि उसको वक्त से पहले आना चाहिए, वरना तो ये इख्तियार तो किसी के पास होना चाहिए। अब ये डर होता है कि जिन लोगों के पास ये इख्तियार होगा वो सही लोग हैं या नहीं हैं, तो कौमें इस तरह के दौर से तो गुजरती है। इस पे भी क्योंकि कई ऐसे फोरम्स हैं, बिलखुसूस पीटीआई, उनका भी वो ज़्यादा खुश नहीं है कि 3 जजेस के नाम आए और उनमें से फिर जैसे सैयद आफरीदी को बनाया गया। तो गवर्नमेंट इस हवाले से क्या? पीटीआई ने भी अपने दौर में अपने लिए जो उसकी सियासत को सूट करते थे वही फैसले किए ना, उससे अलग हट के किया करते तो आज हमें ये दिन ना देखने पड़ते। हमने भी सोचा था कि 2-3 सियासी जमातों से निकल के एक चौथी सियासी जमात शायद आई है। ठीक, तो वो, लेकिन मैं खान साहब से कहता था कि भाई आप
आपकी जमात में तो सिर्फ आपको तजर्बा नहीं है, बाकी तो आपकी पूरी टीम को कई कई जमातों और कई कई हुकूमतों का तजर्बा है। तो जो स्टेटस को के लोग हैं उनके साथ ही आप पाकिस्तान में जो भी सियासी जमातें आती हैं उन्हीं चेहरों को लेके चलती हैं, उसी तर्ज फ़िक्र को लेके चलती हैं जनाब। उससे अलग हट के भी इंतज़ाम और मामलात है और गुंजाइश है पाकिस्तान की सियासत में। इलेक्टेबल तो खुद जमहूरियत के लिए बहुत बड़ी गाली है कि कुछ लोग उनको अवाम की वोट से ज़्यादा वाले नहीं कि अवाम जबरन वोट देंगे, उनकी ताकत ऐसी है। तो हमें उससे निकल के देखना चाहिए। सर 27वीं तरमीम की अब बाज़गश्त है इस्लामाबाद में, बात हो रही है कि शायद अब अगले कुछ अरसे में वो भी टेबल कर दी जाएगी। उसमें क्या ऐसी चीज़ है जो 26वीं तरमीम में गवर्नमेंट से रह गई और उसको अब 27वीं में लाना चाह रहे हैं? मैं अपने हुकूमतों से कहा था कि ये चलें, बहुत सारी तरमीम जो कि वक्त और हालात की वजह से, दौर की वजह से, उसके साथ कोई ऐसा इंतज़ाम भी करें ना जिसका बराह रास्त असर पाकिस्तान की आवाम तक पहुँचे। ठीक। तो हमने एक अपना बिल जमा कराया हुआ है, वो बिल ही नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही नहीं है, पाकिस्तान के आइन का हिस्सा है। यह अय्याशी पाकिस्तान दुनिया में किसी मुल्क के हुक्मरान को नहीं है कि आप आइन की मौजूदगी में आइन की जो शिक आपको सूट करती है उस पर तो अमल करें और जो सूट ना करती हो उस पर अमल ना करें। ये मुमकिन है? नहीं है, हम बाउंड हैं उसको। तो आर्टिकल 140 से पाकिस्तान के आइन का हिस्सा है, हम वो 18वीं तरमीम में डाला गया था। ठीक। तो वो तकाजा करता था एक ऐसे निज़ाम का जो दुनिया के हर महज़्ज़ब मुल्क में, हर ताकतवर मुल्क में, हर तहजीब याफ्ता मुल्क में, जेन्युइन जमहूरियतों में ही सबसे मौजूद है। देखें, बुनियादी जमहूरियत की अदम मौजूदगी में जमहूरियत की इमारत कैसी खड़ी रह सकती है? और नहीं रही है पाकिस्तान में। जागीरदाराना जमहूरियत को तो बड़ी बेशर्मी से हम जमहूरियत कहते हैं। ठीक। तो हमने तो, और ये ना एमक्यू में स्पेसिफिक है, ना ही कराची स्पेसिफिक है। आपका जो मेन उसका क्या उसमें यह है कि भाई क्या रिलीफ है लोगों के लिए, क्या उसमें ये कि जमहूरियत के सम्राट आम पाकिस्तानियों की दहलीज तक ना पहुँचें, तो ऐसी जमहूरियत की पाकिस्तान को ज़रूरत है क्या? ठीक। तो एक ऐसी जमहूरियत जिसमें कि बुनियादी इंसानी हुकूक और बुनियादी इंसानी ज़रूरत लोगों को फराहम की जा सके। पाकिस्तान का आइन ये तकाजा करता है कि 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट हो, एक बल्दियाती हुकूमत हो जो माली तौर पर, सियासी तौर पर और इंतज़ामी तौर पर मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार हो। ठीक है, फंड्स उसको मिलें ताकि वो ग्रास रूट लेवल पे डिलीवर करे। फिर उसमें यह है कि इसको भी तीसरी हुकूमत के तौर पे तस्लीम किया जाए, और ये कि एक मेयर अपनी मुद्दत पूरी कर ले, ठीक, तो उसके बाद आप एक इलेक्शन के लिए और दूसरे मेयर के आने तक आप एक बुरी हुकूमत बना दें, चले। ठीक। लेकिन जिस तरह कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के इंतखाबात वक्त पे होने चाहिए, उसी तरह बल्दियाती इंतखाबात भी वक्त पे होने चाहिए। हमारे यहाँ मसला ये है कि एक दफ़ा हो जाएंगे फिर सालों साल दोबारा नहीं हो पाते। तो ये आइन ने तो इजाज़त नहीं दी भी। ठीक, लेकिन इसमें सर आम आदमी ये समझता है कि जो पॉलिटिशियन है, यानी जैसे आप भी एक सियासतदान है, वो नहीं चाहते कि नई लीडरशिप उभर के सामने आए, वो रुकवाते हैं क्योंकि MNA का रोल ख़त्म हो जाएगा, MPA का रोल, फंड्स जब हम तो हैं, लेकिन इससे अलग हट के देखना चाहिए ना कि कौन ऐसा काम कर रहा है जिससे पाकिस्तान का पूरा निज़ाम जो है दहशतज़दा है, जिसलिए दहशतगर्द कहा जाता है उन लोगों को। वो ये है कि आप ऐसा MPA असेंबली में भेज दें जो मोटरसाइकिल पे जाता हो। ठीक, तो ये तो बहुत बड़ा पैगाम है पाकिस्तान के तमाम नौजवानों के लिए। तुम क्यों नहीं जा सकते जो मोटरसाइकिल चलाते हो? अगर तुम्हारे पास MBBS की डिग्री है, तुमने मास्टर्स किया हुआ है, तुम इंजीनियर हो, तो तुम क्यों नहीं जा सकते हो? ठीक। और तो इस भाई MQM तो रुकावट कहाँ आ रही है? ये आपका रुकावट ये है कि ये जागीरदाराना जमहूरियत को सूट नहीं करता है। ये कि सिंध के हवाले से पर्टिकुलरली बात करें तो क्या पीपल्स पार्टी इस पे आपके साथ ऑन बोर्ड आएगी? या पीपल्स पार्टी इज वेरी मच अ पार्ट ऑफ दिस फ्यूडल डेमोक्रेसी। तो यानी वो एक रुकावट हम समझ सकते हैं। सभी रुकावट हैं। जो मसौदा था 26वीं तरमीम का भी, उसमें भी अक्सर जो स्टेक होल्डर्स थे वो कहते थे हमारे पास आए ही नहीं है। फिर आखिरी दिनों में बरल कहीं उसके ऊपर बात होती रही, तो क्या मेरा ख्याल आखिर तक कंसेंसस हुआ था या ऐसा ही था कि मेरा ख्याल है आखिरी वक्त में ही कि व्हाट्सएप तो नहीं हुआ या था पहले से? नहीं हुआ है, लेकिन उसके लिए टाइम कम मिला है। उस पर नुक्तादानी और नुक्ताचीनी आखिर तक जारी रही। ठीक। और
देखिए हमें भी इतना मजबूर कर दिया गया है कि हमने भी कुछ मेयारात बना लिए, उससे अलग हट के गलत ये सही हो रहा होता तो अभी हम अपने आप को वो प्लेयर नहीं समझते। हम समझते हैं हम बेसिक ठीक करवा दें ना पाकिस्तान का। ठीक। जब तक बुनियाद नहीं सही पड़ेगी उस वक्त तो इमारत भी नहीं बन पाएगी, तो हम तो अभी बुनियाद के पीछे हैं। एक ज़रूरी